पूजनीय संत समाज, सज्जनों और देवियों, अभी बहुत ही कल्याणकारी बातें संत श्री राम साहब जी के द्वारा श्रवण कर रहे थे। काफ़ी समय से आप सब लोग बैठे हैं, थक गए होंगे। मुश्किल बात यह है कि जब आदमी खाए नहीं रहता है तब कहता है महाराज भूखे भजन न होए गोपाला। भूखे भजन नहीं होता है। अब हम खा पी लेंगे तभी सत्संग भजन सुनेंगे। जब खा पी लेते हैं तब कहते हैं अघाए भजन न होए गोपाला। अब नींद लग रही है महाराज, खा पी करके बैठा नहीं जाता है। एक जगह धर्मशाला बन रहा था, गांव का मामला था, सब लोग श्रम दान कर रहे थे। गांव के प्रधान जी बनवा रहे थे, तो खड़े थे, इंतजाम कर रहे थे सब लोग। भाव था कि कम से कम 5 ईंटा तो रखें ही, कुछ श्रम दान करें। तो एक आदमी उधर से आया, आओ भैया आओ, ये सार्वजनिक काम है, इसमें श्रम सेवा करो। तो बोले भैया आप कौन हैं, दिखता नहीं है, मैं 2 दिन से भोजन नहीं किया हूँ। प्रधान जी कहने अच्छा भैया, ओहो हो भूल हो गई, मैं प्रधान हूँ गांव का, चलिए भोजन कर लीजिए, ये तो बहुत अच्छी आपने बात बताई। तो बिना खाए कैसे, हमसे गलती हो गई, चलिए। ले गए, पेट भर भोजन खिलाए। 2 दिन का भूखा और फिर कमी नहीं रखा खाने में। खाते खाते प्रधान जी भी सोचे कि धोखा हमसे हो गया तो खिलाने में धोखा नहीं होगा। खिलाते गए, पारस करते गए और खाते तुम्बा कर लिया पेट अपना। तो मुश्किल से गला भर गया तो उठे। तो चलिए, अच्छा तो अब चलते हैं भाई, धर्मशाला की ओर फिर आए दोनों। तो अब खड़ा देख रहा है प्रधान जी, देखे अब तो खाया पिया, अब तो काम करेगा ही, कुछ नहीं तो 5-10 ईंटा तो रखेगा। तो जब नहीं रख रहा तो चुपचाप खड़ा था, वहीं देख रहा था। प्रधान जी कहें भैया अब तो करो। कहें प्रधान जी अब बोलो मत, अब गर्दन ऊपर करने की फुर्सत नहीं, अब इतना खा लिए हैं कि काम होगा नहीं। प्रधान जी सोचे गजब आदमी हो, जब खाए नहीं थे तब भी नहीं बन रहा था, अब खाए हो, इतना पेट भरा है फिर भी नहीं। तो धर्म के काम में संसार ऐसे ही होता है, कल्याण के लिए नहीं। नाच सिनेमा के लिए तो फिर कोई बहाना चलता है नहीं। घर में अगर लेटा हो, थका हो दिन भर का, और पड़ोस में झगड़ा होने लगे, देखो चैन नहीं पड़ेगी। और कहीं आपके बुखार भी हो और पड़ोस में सांप निकल आवे, तो वहाँ 100 आदमी जुटे हैं मारने के लिए सांप को, अब वो भी जाएगा, बुखरहा आदमी भी जाएगा, कस भैया कहाँ आए, बहुत ही देख लो। अब सांप कोनो देखे की चीज़ है खतरनाक, हाँ बचाने के लिए नहीं जाएंगे, सब मारो मारो काल है, और सब ठो महाकाल पछुआन है एक जीव के बरे, उसको मारी के मानेंगे, क्योंकि मजा आती है ना। तो ये सब काम में कितना लोग उत्साह दिखाते हैं। झगड़े के लिए माताएं रसोई बना रही हैं, हाथ में रोटी लिए लिए भागेगी, अब बारात आए, डांस होने लगे, तब देखो ये लड़कियन का। अब ऐसे संत महात्मा में सत्संग होता है, रे कहाँ पता नहीं क्या बरबराते हैं। भजन यहाँ मजा नहीं आता हो, क्योंकि अभी भजन मन का नहीं हुआ। डफली उफली बाजे, ढोल नगाड़ा तबला, तब देखो आधा गांव इधर आ जाए सब, क्योंकि उसमें रस मिलता है ना। ये मन कहा गया चटक मटक म दुनिया रीझे, राग रंग म नारी, भाव भगत म साधु रीझे, तीनों निपट अनारी। ये राग रंग में सब लोग दुनिया रीझती है, कल्याण नहीं चाहते हैं सब। देखो सादा भोजन करे में आनंद आवत है कोनो का,
जबकि साधन में निरोगता आती है। डॉक्टरों के पास जाएंगे तो कभी ये नहीं कहेंगे कि खूब तड़क भड़क बनाओ, तेल मसाला खाओ, स्वस्थ रहो। मना करेंगे तेल मत खाना, फैट की चीज़ मत खाना, सादा उबली सब्जी खाओ, अगर जीते रहना चाहते हो तो सावधानी से रहो, थोड़ा खाओ, पथ्य भोजन बताया करते हैं। तो निरोग, तो सादे में आनंद नहीं आता। खूब जब तक बीमार नहीं हो जाते हैं लोग तब तक खूब तेल मसाला और न जानी क्या क्या खाते हैं, गंदी चीज़ खाते हैं। जब तक डॉक्टर कैंसर नहीं घोषित कर देता तब तक तंबाकू बंद नहीं करेंगे, बीड़ी बंद नहीं करेंगे, और जब कैंसर घोषित कर देगा तो मुंह बगारे घूमेंगे, भगवान दे दिन हमका रोग। अब कांप जाएंगे पूरा घर, अब हाय कैसे किया जाए। जाएंगे 2-4 बार महीना खाट जाऊँ, 10-20 लाख धरे हों, यही इधर उधर कर्जा धरता हाँफ जाई हैं। तब दयालु तो कहिए बच्चा मर जाए दे, घर कुरिया मत कर। और उधर पतोहो इशारा करे लगी है, फिक्र में न पड़ा, बुढ़ाइन गए हैं, आधा जिंदगी बची, मरे देव, हम कर्जा धरता कह के बुढ़ाउना मरबे न करी, मनबे न करी। तो कैस कि अब बुला लिए हैं कैंसर महाराज को तो बिना घर कुरिया करे उजई है ना। पहले से कोई मना कर रहा था कि मत खाइए इसके, हैं तमकुए भर खाई थी महाराज, इनमें का है। तो मतलब सादा जीवन, निरोग जीवन पसंद नहीं है। ये जिंदगी मिली है कितनी बेशकीमती है, जानते हो कैसे बिता रहे हैं हम इसे। घर का एक सामान होता है तो जो थोड़ा से मेहनत की कमाई से इकट्ठा करते हैं गृहस्थी, वो लोग जानते हैं, हिफाजत से सब काम करते हैं। लेकिन ये कितने भाग्य और पुण्य संस्कारों से मानव जीवन मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सब लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं ना, ये ऐसे है ना, बड़े भाग मानुष तन पावा। तो मनुष्य का तन बड़े भाग से मिला, ऐसा सब ग्रंथ और संत कहते हैं। लगता भी है कि वास्तव में भाग्य न होता तो ऐसा कैसे मिलता। दुर्भाग्य है कि पशु जन्म मिला उन जानवरों को कि नंगे उघार दुख तकलीफ सर्दी गर्मी में भाग रहे हैं, दुख पीड़ा हो रहा है तो उनको कोई इलाज, कोई दवा, कोई इंतजाम नहीं है। मनुष्य के लिए अपार सारा इंतजाम है, पशु के लिए बस घास है, मांसाहारियों के लिए मांस है, पक्षियों के लिए कीड़े मकोड़े हैं। मनुष्य के लिए इस धरती पर धरती आकाश के बीच में अपार भोजन है, लेकिन फिर भी इतना गंदा आदमी कि वो जानवरों का सब खाना पीना खा रहा है और गंदा चीज खा रहा है, सब मनमानी खा रहा, सर्वभक्षी हो गया है। तो इस जिंदगी की कीमत को कहाँ समझे। एक अभी आँख में गड़बड़ी आ जाए तो भगवान का कहने लगे, भगवान कौन कर्म खराब था। अरे जब तक आँख थी तो हम आँख का उपयोग कैसे करते थे, गंदी गंदी दृष्टि डालते थे, रास्ता देखकर नहीं चलते थे, संत के दर्शन नहीं करते थे, माता पिता की सेवा नहीं करते थे, दान पुण्य धर्म नहीं करते थे, निगाहें सब गड़बड़ थी, गंदी निगाहें कर करके आंखों में शर्म लज्जा नहीं थी। आंख का उपयोग हमने कहाँ किया। दर्शन, दर्शन कैसे होता है, जब अच्छी दृष्टि होती है उसको दर्शन माना जाता है। आप जाते हैं कहीं देवस्थान मंदिर उंदिर तो वहाँ दर्शन करने जाते हैं ना, तो संत के यहाँ कोई भक्त जाता है तो दर्शन करने जाता, संत को देखे नहीं, कहाँ जाई संत का देखी आई। हाँ सगाई जात हो तो हुआ दर्शन नहीं करे जाते, हुआ लड़की लड़का देखे जात, क्योंकि वो कोनो महान कार्य नहीं है। तो गृहस्थी के हिसाब से एक व्यवहार है, एक मजबूरी है, शादी ब्याह करना पड़ेगा। तो देखिए आओ भाई, मेर मिलाए आओ। संतों के यहाँ दर्शन से मन प्रसन्न भयऊ, जन्म जन्म का पाटक गयऊ। दर्शन करेंगे तो वहाँ से ज्ञान परसते हैं संत गुरुजन, और ज्ञान से ध्यान होता है,
और ध्यान से फिर अपने स्वरूप में स्थित होती है। तो इसलिए जीवन के एक एक अंग को समझें। बड़े भाग से मिला है तो क्या करना चाहिए? बड़े भाग से मिला तो इसका सदुपयोग करना चाहिए। कोई चीज़ जब बड़ी मेहनत से मिलती है तो उसका सदुपयोग करना चाहिए। देखो, कीवी फल को इसमें से जल्दी कोई जानते भी नहीं रहे होंगे, लेकिन कोरोना आया तो सबका मन चलता है कि तनी सी गड़बड़ी आवे तो कीवी खरीद के खाओ, जहाँ 50 रुपया नहीं 200 रुपया एक एठ मिले। तो क्योंकि उसकी कीमत इस रोग के समय, बीमारी विपत्ति के समय में लोग जाने समझे कि कीवी का महत्व ये है। गिलोय कौन पीता, गुरिच कौन पीता उसको, लेकिन कोरोना काल में तो घर घर पीना चालू कर दिए। भैया अपन क्षमता मजबूत करनी है, निरोग बनना है। शरीर ये बड़े भाग्य से मिला है, तो हर तरह से इसे बचा करके क्या करना है? इसी से अत्याचार भ्रष्टाचार करने के लिए जीवित रखना है, शरीर को मस्त रखना है, मजबूत रखना है? नहीं, इससे मात्र अपने जीवन को निर्दोष बनाने के लिए, शांति पैदा करने के लिए, कल्याण करने के लिए, पाप रहित जीवन बनाने के लिए अगर हम काम करते हैं तो समझ लो जीवन सार्थक है। नहीं, वो जिंदा नहीं मुर्दा आदमी है। वो क्या कचड़ा कमा रहा है, अब खा खा करके यहाँ माल मलाई, अब बस मालो गंदगी का कारखाना चला रहा है। बस एक तरफ से झोंका, एक तरफ से निकाला गंदगी, कुछ फायदा नहीं है। अरे भाई, कुछ इसमें से अच्छे प्रोडक्ट होने चाहिए। ऐसे इंसानियत के शक्ति हमें जागृत होना चाहिए कि दीप से दीप जैसे जल जाता है तो दीपक का कुछ नुकसान होता है। यहाँ पर एक सज्जन मनुष्य दूसरा सज्जन मनुष्य बन जाए, एक दुखी इंसान से दूसरा सुखी हो जाए। दुखी से तो सुखी नहीं होगा, लेकिन इस तरह का भी दुख होता है, सुखी बनाने के लिए भी दुख होता है। जैसे आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए दुखी होते हैं ना, बड़ी मेहनत करके दुख उठा करके पढ़ाते हैं तो आपका दुख चला जाता है। फिर उस बच्चे का, बच्चा धन कमाने लगता है, कहते हैं भैया हमारा दुख उठाना सार्थक हो गया। काहे के लिए दुख उठाए? बच्चों को सुखी बनाने के लिए। तो ऐसे ही जब आप अपने को कल्याण करने के लिए, शांति भक्ति भजन को में सफल होने के लिए दुख उठाएंगे, शाकाहारी बनना दुख है। सादगी पूर्वक जीवन जीना है एक समस्या है। आज के इस संसार में सादगी पूर्वक जीने में कितनी कठिनाई है। लोग इतना धक्का मारते हैं, रहने नहीं देते हैं। तो आप तपस्या करिए। जैसे इस संसार कांटे के क्या है, चारों तरफ कांटा बिछाया होता है, कांटों की बाड़ी है, उसमें अब पैर रखो तो कांटा लग जाएगा, लेकिन चलोगे कहाँ? इसी में विवेक का जूता पहन लो, विचार का जूता पहन लो, दौड़ते चलो, कोई समस्या नहीं है। जब तक विवेक विचार का जूता नहीं पहनोगे तब तक इस संसार में धकियाए जाओगे, गली गली कांटा लगेंगे, दुख आएगा, विपत्ति आएगी, हाय हाय करते रहोगे, चिंता टेंशन करके मर जाएंगे। इसलिए निश्चिंत प्रसन्न हो करके हंसी के साथ जिंदगी जियो, कोई समस्या नहीं है। जो कुछ अपने पास है उसमें संतुष्ट रहो, खूब मेहनत करो, संयम से धन भी इकट्ठा करो मेहनत करके। असंयम करोगे तो इकट्ठा होगा धन, असंयम करोगे धन लुट जाएगा, चला जाएगा जिधर से आया। इसीलिए सब प्रकार से संयमी बनो और मेहनती बनो। कभी फुर्सत मत लो, खाली आलसी बन के निकम्मे मत बैठो, खूब मेहनत करो। धन की तरह मेहनत करो, धर्म की तरह मेहनत करो। धन कमाओगे तो सुविधा की जिंदगी जियोगे, जीवन गुजर बसर करने में कोई कमी नहीं रहेगी फिर। और धर्म कमाओगे तो शांत की कमी नहीं रहेगी। आपको भिखमंगे बन के जगह जगह भवानी भूत भैरव तीर्थ मूरत चारों धाम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप धार्मिक आदमी हैं, धार्मिक कैसे हुआ जाता है? एक भजन है, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरे सुधार लो बस हो गया भजन। कोई कहते हैं भजन क्या है महाराज? तो इसमें सुन लो,
एक प्रश्न का बहुत उत्तर है, हर लाइन में उत्तर है कि भजन किसे कहते हैं, भक्ति किसे कहते हैं, इंसानियत किसे कहते हैं। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ, आए हो तुम कहाँ से, जाओगे कहाँ, इतना तो दिल विचार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, मत सिर बदी का भार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मथ मथ के वाणियों को यार साधु संग में, मथ मथ के वाणियों को यार साधु संग में, निकाल सार सार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। इस जगत का करता भला देखा है तुम कहीं, दुनिया को बनाने वाला कहीं कोई देखा ही पड़ा आज तक। इस जगत का करता भला देखा है तुम कहीं, इस कल्पना को मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। कहना ये साफ साफ है सदगुरु कबीर का, कहना ये साफ साफ है सदगुरु कबीर का, निज रूप हंस सार लो बस हो गया भजन, निज रूप को निहार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग है क्या, मन की जो चाहनाएं हैं, इच्छाएं हैं, बुराइयां हैं, मन में तरंग आया, अरे लाओ भाई तनी फालतू बैठे हैं तनी से घिसो तो, अब बिना मतलब को खाए पिए हैं रसगुल्ला माल मलाई, पेट भरा है, फिरो कहा दे लाओ तनी से फुकाओ थुकाओ, रहाइश नहीं होते, जीभ चरमरात ही वही में। तो दूसर कहते हाँ हो निकारो हो, अरे कहते नहीं है भाई, तो एक आदमी जाते तलाए टट्टी मैदान, तो कहे भाई सुनो तो, अरे कहाँ नहीं यार, अरे कहाँ नहीं लाओ, अब गंदा हाथ ले है टट्टी कह के आवा है, अब कहते ले अच्छा भाई, वही हाथे से गंदा हाथ से चिनौटी में हाथ डाल के दे, कहते अब जाके ठीक हुआ, रगड़ के खाते, वहाँ न सोच है न विचार है, न शुद्धि का कोई फर्क है। हाँ गंदा चीज़ खाए में का गंदगी दूर करे के पड़त हैगा, तो कुछ सोच समझ नहीं है। ये क्या है, मन की तरंग है, अरे उसे मारो, मन की तरंग मार लो, बस भजन हो गया। फिर अलग से भजन करे कि नहीं है, टुनुन टुनुन घंटी बजावें झाप दें झापना गए भजन करे, मंदिर में गए और घंटी हिलाइन, टुनुन टुनुन घंटी बजावें झाप दे झपना, ठाकुर बाबा को भोग लगाए कि गपक जाए सब अपना। तो भोग लगावत हैं पूड़ी सोहारी लड्डू और फिर उठा के खा लेते, अथवा एक आठ छोड़ के सब लेके चले आवत। तो ये सब खिलवाड़ है सामान्य लोगों के लिए। आप सब तो समझदार हैं, भक्त हैं, कई साल से भगत हैं पूर्वजों से, तो कौनो बच्चे खेलें तो खेलें, सयान कहे खेलत हैं। आप लोग हंसेंगे, आप लोग गुड़ घुड़वा बनाए के गुब्बारा उब्बारा खेलो तो सब कितना हंसी हैं लोग, देखो गदेल बने हैं, सब गदेलापन कर रहे हैं। पूजा पाठ धर्म के क्षेत्र में सब नाटक खिलवाड़, इससे कहीं कल्याण होने वाला है? अरे ये लत्ता की गुड़िया बनाए से कुछ संतोष न मिली,
और न तो गर्दा धूल के रोटी बनाए ऐसे पेट भरी, आटा की ऐसे दाल भात रोटी बनाओ ये माताएं बनाए खिलाई हैं तो पेट भरी शरीर चली। ये इसी तरह झूठ मूठ का पूजा पाठ करे से काम न चली। आदत गंदी छोड़ो और शांति का जीवन जियो। प्रेम, दया, क्षमा, शील, संतोष, धीर, विचार, संयम, नियम, इसको बढ़ाओ। दया बढ़ाओ, धर्म बढ़ाओ, सहन शक्ति बढ़ाओ और अहंकार दूर करो, क्रोध दूर करो, लोभ दूर करो, मोह दूर करो। ये सब शैतान दूर हो जाएंगे ना तो देवता आके अपने आप अड्डा जमा देंगे। सुगंधी और ऑक्सीजन में कहीं दुख नहीं आता। जैसे जब ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है तो बीमारी कहाँ आएगी? ऑक्सीजन मिल नहीं पा रहा है, कार्बन डाई माने जहर में आप जी रहे हैं। दया, क्षमा, शील, संतोष, धीर, विचार, इनका वास जीवन में नहीं है और काम, क्रोध, लोभ, मोह, राक्षस डकैत बैठे तो हमारे अंदर की शांति रूपी धन को चुरा रहे हैं। इसलिए सबको, चाहे बूढ़े हो, चाहे बच्चे हो, हाँ, स्त्री हो, पुरुष हो, जवान हो, धनहीन हो, चाहे गरीब हो, अमीर हो, सबको इसकी जरूरत है कि सब लोग कर्म सुधार। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कितनी बढ़िया बात है ये। तो कर्म प्रधान है, कर्म से दुख सुख मिलता है, इसलिए अपने कर्म को हम सुधारें, फिर कोई दुख देने वाला नहीं है। अपने कर्म को सुधारोगे भाई, तुम पर जुर्म है न ईश्वर खुदाई। इसलिए अब एक कहानी कह करके हम बंद करेंगे। एक रईसा नाम के साधु रहे, मांग के खा लेते रहे भिक्षा। तो गांव में आए तो उनकी एक फार्मूला रहा बोलने का, कहें गली गली रईसा गोहरावें और जैसा करे सो तैसा पावें, और सांझे दे सकारे पावें, अब पूत भतार के आगे आवें। ये उनका गीत रहा है। गीत होता है कुछ अपना। तो महात्मा जी रहे तो ऐसे सही बात कह दें। अब रोज का ही धंधा रहा है, जब गांव में घुसें कोनो को लिया तो ये चालू कर दें, 2-4 बार कहें तो 3-4 घर मांगत रहे, ज़्यादा नहीं। तो पहले जब प्रवेश करें तो एक औरत ईर्षालु रहे बहुत, महात्मन के देख के जरीन बरजात रही। तो कहें देख ले फिर आएगा हनी कमा के धैगा है। जब देखे ठाड़ रहा था पूत भतार करता है। और संयोग की बात, उसका पति और बेटवा दोनों बम्बई गे रहे कमाए। तो यही सोच ले कि हमारे घरवा वाले ने ये कहता है महात्मा जानबूझ के। महात्मा जानते नहीं थे कि इसके घर में कोई कमाने वाले गए हैं। उनका था कि पूत भतार के आगे आवें, जैसा करे सो तैसा पावें। तो एक दिन ईर्षा बस जल गई, कहाँ चल तुम्हें बताती हूँ। तो जहर मिलाए के रोटी में मोट मोट बनाईस और संझा के गे जब मांगे, कहा महाराज ले ये रोटियाँ ले जाओ। तो सही गए 2 रोटी दई देश बढ़िया चपाटी। महाराज मने मन खुश भें, कहा आज तो बड़ी ज़्यादा मिल गई रोटी। और अब एक घर तो मांगा है भाई, 2 घर मांग ले। 2 घर में मांगी तो 2 टूका रोटी मिल गई। लाए धो धाए के अपने कुटिया में खाइन, 2 टूका सही कैन कर रख दीन। यार सही का खंड ना करी भियान एक अब खाब बढ़िया सिकहार में धाई दीन ताय मूंद के। अब खाए के भजन करी न सोए गए। आधी रात के समय खटखटाइन दरवाजा 2 मुसाफिर। हुआ यह रहा है कि वही औरत के पति और बेटवा बम्बई से चल पड़े रहे। रात के स्टेशन में उतरे तो बरसत रहा पानी, अंधियरिया रात। सोचिन कि यहाँ तो बड़ा मामला खराब है, चोर बदमाश स्टेशन पर लूट लेंगे, पैसा कमाए हैं, चलो सीधे रुकना नहीं। रास्ते में खूब पानी तेज होगा, भीग गए, ठंडी लाग गए। कहीं अब तो गांव न पहुंच पाओ भाई, ये गांव की कुटिया है। गांव तो अभी आधा किलोमीटर दूर है। यही महाराज की कुटिया में रह जाई रात भर, कौनो खतरा नहीं है। झट दरवाजा खटखटाइन, कहीं कौन है भैया, कहीं मुसाफिर हैं। महाराज खोलो। दया लाग गए साधु बाबा का। अब खोल दीन, कहाँ कस बच्चा, कहाँ से आवत हो? कहीं महाराज हम बम्बई से आई थी, मुसाफिर हैं, ट्रेन से उतरा। अच्छा कोई बात नहीं, ठंडा आएगी। झट उनका कपड़ा उपड़ा दीन बदलाइन। कहीं बच्चा अब आती थी आई तुम,
अब अतिथि का कुछ ऐसे बिना खवाए तो पौढ़ा दे तो ठीक नहीं, तुमका का दे, कोनो प्रसाद नहीं है। चलो रोटी खा सकत हो, नमका रोटी है बस। अरे कहाँ महाराज 2 दिन के भूखे हैं, आपका संत का प्रसाद जौने मिल जाए। महाराज वही एक एक ठो रोटी निकाल किसी कहा से दे दीन, और नमको न ठीक से रहा, कहीं न बेका सूखे। अरे कहाँ महाराज बड़ी मीठ लागत है, सूख खाए के 2 गिलास पानी पी लीन। और कहाँ बच्चा अब सो थके मांदे हो, हम सोई भाई आधी रात ही पौड़ रहे। अब जानो तो फिर जब रोटी भीतर गए तो जहर अपन काम करिस तो सोते ही रह गए। दोनों फिर राम नाम सत हो गया। महात्मा जी भी सोए, वो दोनों सोए। महात्मा जी तो जाग गए 7 बजे, पर वो चादर ताने पौड़े हैं। अब सोचिन कि थके मांदे बेचारे हैं। महात्मा जी झाड़ू ओड़ू लगाइन, स्नान ध्यान करिन, 8 बज गए। तब देखिन कहाँ अरे अभी जगते चादर तहीं से ताने इधर उधर हटाइन, तब लगा कि अरे ये तो कुछ दूसर बात हो गई लागत है। महात्मा थोड़ा से डर गए कि हमारी कुटी का मामला है, तो झट से छेड़खानी न करिए, गांव की ओर भागें। आदमी से बताएं कि चलो भैया वो आदमी को चिन्हो तो, कहाँ के रहे, कौन है। दौड़ दौड़ के आदमी आए, देखिन तो अरे कहाँ ये तो गांव के फलाने हैं। कैसे हुआ, क्या हुआ, इतने पूरा गांव के आदमी, बहुत से सैकड़ों लोग आ गए, वो औरत भी आ गई। शक हुआ कि भाई मेरे भी तो परदेश में रहते हैं, 2 आदमी आए हैं तो कौन है। गई देखी तो बस देखा कि तो मेरे पति है, मेरा बेटा है। बस मूड पटक पटक के रोने लगी। महात्मा जी से पूछा गया कि महाराज आप कैसे हुआ क्या। महात्मा सब साफ साफ बता दिए कि देखो ये आए तो मेरा जो धर्म है वही किया, रोटी दिया, यही था मेरे पास। रोटी कहाँ से आई, तो बस वो घर से मैं लाया था कल रोटी, वही पकड़ गई औरत। औरत जान गई कि मैं ही तो जहर मिलाई थी। तो महात्मा जी बिल्कुल आज जान पाई कि बिल्कुल इनकी बात सत्य है। पूत भतार के आगे सांझे दे सकारे पावे, पूत भतार के आगे आवे। तो सब लोग कहने लगे कि देख जैसा अपनी कर्म को फल भोग भाई, तूने जैसा किया, मारने वाला खुद मर जाता है। एक बहू थी, बहू पढ़ी लिखी, तो पढ़ी लिखे में थोड़ा से कहीं कहीं कुछ ही बच्चे संस्कारी हो पाते नहीं, पढ़ाई लिखाई के धुन में अहंकार चढ़ी आवत है। शादी हो गई, एक बच्चा पैदा हुआ, तो बच्चा को खिलाती, मींज कूट के रखती, कहे बुढ़िया छूना नहीं, तेरा वायरस लग जाएगा। तू गंदी रहती, मेरे बच्चे को छूना नहीं, पता नहीं नहाती धोती नहीं है, मेरा बच्चा बीमार हो जाएगा। सास बेचारी रो के रह जाती कि आज नाती को मैं छू नहीं पाती हूँ। अब बूढ़वन का नाती बहुत प्यारा होते भाई, अगर नतनी का नाती का खिलावे के पाए गई तो इनकर जीवन पार उद्धार हो जाते फिर बुढ़ापा। तो बुढ़िया रोती अकेले में, रोटी तो बना देती, बैठे बैठे खा लेती। बना के रोटी कहाँ, आओ बहू तई बन गए है, खा ले तू जल्दी आन हंस। अपना ना आवे, एक मामला रहता था। जब बुढ़िया खा चुके लइके तो अपना जाए फिर छाँव बघार के देसी घी का लगाए के तो अलग से दाल तैयार करे तब खाए, ये उसका दांव रहता था। तो मींज कूट के बच्चवा का पौढ़ा दीस, अब अपना कहीं चली गए रहे। तो देखिस बुढ़िया चूल्हा से निकल के खाए पी के कि बच्चवा आंगन में पौढ़ा है, देखिस कि है नहीं औरत, ये उठा लिस गोद में आज खिलाए लो चुपके से। मैं जब उठाए के चूमे उमे लाग तो झट आएगे बहू, झट आँखी तानिस, झट छीन लिया। हरामजादी बुढ़िया, कैसे मेरे बच्चे को तूने छू लिया, कसम खा आज से असिल के होश तो मेरे बच्चे को आज से नहीं छूना। तब बुढ़िया कहाँ होश महस की नहीं, महू ऐसे कह दूँ तो असिल की होत तो फिर न छोए मोरो बेटवा का। तब बुढ़िया बहू होश में आ गई, कहीं नहीं माँ आप नहीं कहेंगी, मुझसे गलती हो गई। तो भाई बुढ़िया के बेटवा का जब छुई तभी तो बहू बनी। आज अपने बेटे के लिए उस बूढ़ी को, अरे उस बूढ़ी ने ऐसा बेटे को तेरे लायक बनाया, आज उसका इतना बड़ा अपमान।
रसोई में थी बुढ़ी। बहू तो चंचल थी, तेज थी, अहंकारिणी। गई छत पर से देखा कि एक 100 यात्री चले जा रहे थे, लहास लिए जात रहे, राम नाम सप्त है, 100 ठो पछुआन रहे और बाजत रहा बाजा, बैंड बाजा। तो बहू दौड़ के आई, अब बुढ़िया का हाथ पकड़ के ले गई अपनी सास का, कहा चलो चलो देखो। देखा कहीं क्या है, कहीं देखो ये कौन लोग जा, कहाँ ये 100 यात्री हैं। कहाँ 100 यात्री हैं, कहें हाँ। कहाँ तुम्हारी यात्रा कब निकलेगी। तो बेचारी बुढ़िया आंसू भर भराए के झारे लाग आंखें से, कहाँ नहीं बताओ कब यात्रा तुम्हारी निकलेगी। कहें कहूँ निकरिन जाई, अब मैं कसत बताऊँ कब है निकरी। कहे डरती हो क्या, अगर डरत हो तो मैं जहर ला दूँ, फांसी का फंदा लगा दूँ, नहीं करंट छुआ दूँ, जल्दी 100 यात्रा निकल जाएगी। तो कहा अब ठीक है, कहूँ तो निकलवे करी भाई, संतोष करता हूँ। ऐसे करके बात हुई और चली आई बुढ़ी माँ। फिर खाया नहीं, आके खटिया पे भर भरा के गिर गई, रो रही थी। अफसोस हुआ कि देखो तो आज ये जीवन, मेरा ही घर, मेरा ही बच्चा, मैं शादी करके लाई रानी बना के, पढ़ी लिखी होगी, बड़े घर की लड़की है, आज मुझे मेरी ये दशा। यही सोच ही रही थी कि जल्दी जल्दी वो भोजन वही छौंक बघार में डट गई और पता नहीं क्या हुआ, सिलेंडर फटा चूल्हा में, रसोई में, और उसी में उसकी चींधी चींधी उड़ गई, फट गई बहू कई जगह से, खत्म समाप्त। आवाज़ सुन के बुढ़िया किसी तरह गई रसोई में, देखा तो भयानक दृश्य, बहू की दुर्दशा हो गई। तब वहीं सोचने लगी कि ले बहू, तो बहुत चिंता कर रही थी, 100 यात्रा तो तेरी ही आज निकल गई। दूसरे के लिए जो सोचता है उसकी 100 यात्रा पहले ही निकल जाया करती है। तो जैसा मनुष्य सोचता है, कर्म करता है, वैसा फल पाता है। इसलिए सबको अपने अपने कर्मों को ख्याल करना चाहिए। कर्म ही दुख सुख देते हैं, तो अपने सुख का इंतजाम अच्छे कर्मों को करके कर लेना चाहिए, पुण्य कर्म करने चाहिए, इसीलिए जीवन मिला है। और चाहे छोटी ज़िंदगी हो चाहे लंबी ज़िंदगी हो, अगर हमने पुण्य कमाया, सेवा भक्ति की, परमार्थ कमाया तो कल्याण है, नहीं तो जीवन असफल है, जीवन नरकी हो जाता है। इसलिए हम सब स्वर्ग वैकुंठ और सुख शांति कमाएं। आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।